नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर पुलिसिया डंडा कहर बनकर टूटा। ये किसान करनाल में बीजेपी की बैठक में आने वाले नेताओं का विरोध कर रहे थे, उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे। बैठक में पहुंचने वालों में सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल थे। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कई किसान लहूलुहान अपने आप को बचाते बचाते खेतों पर गए तो कोई सड़क पर भागते हुए नजर आए। किसानों पर लाठी चार्ज से गुस्साए किसानों ने प्रदेश भर में सड़कों को जाम कर दिया। हरियाणा की सियासत में तूफान सा आ गया। विपक्ष ने किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मनोहर सरकार को आज जमकर घेरा है। करनाल में किसानों पर पुलिसिया डंडा जमकर पड़ा। लाठीचार्ज में कई किसान लहूलुहान हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान यह पूरा हंगामा देखने को मिला है। ये तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की है, जो जंग का मैदान बन गया, जब पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसान अपने आप को बचाने के लिए खेतों में दौड़ पड़े। बता दें कि करनाल में बीजेपी का कार्यक्रम था, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को शिरकत करनी थी। इसी का बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने विरोध किया। बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसानों ने बीजेपी नेताओं को रोकने की योजना बनाते हुए टोल की दो क्रॉसिंग छोड़कर बाकी सभी को बंद कर दिया था। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद ये हालात बन गए। लाठीचार्ज में कई किसानों के सिर फूटे और खून बहा। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किसान खेतों में भाग गए। आज जो किसान अपनी तरफ से धरने पर जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन ने इतना दुर्व्यवहार किया, बैठे हुए किसानों को इतनी चोट मारी है। आज हमारे 15 से ऊपर जाने ट्रामा सेंटर में पहुंचे हुए हैं। कोई ऐसा किसान नहीं है जो आज चोटिल नहीं है। किसानों पर लाठीचार्ज से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि पुलिस ने करनाल में किसानों का प्रवेश बंद कर दिया। बस्ताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज करके उन्हें घायल कर दिया, जो सरासर गलत है। किसानों से अपील है कि लाठीचार्ज के विरोध में वो जहां जहां भी संभव हो सके सड़कों पर जाम लगा दें। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे, जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है, वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। चढ़ूनी के इस अपील का असर कुछ ही देर में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखने भी लगा। देखते ही देखते कई जगहों पर किसानों ने लाठीचार्ज के विरोध में सड़कें जाम कर दी। बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। किसानों और पुलिस के बीच जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर बल प्रयोग होता है और कई किसान घायल हो जाते हैं और उसके बाद कई बार लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान बैठे हैं और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बस है जो दिल्ली से पटियाला की तरफ जा रही है, लेकिन फिलहाल उसे रोका हुआ है। दूसरी तरफ तमाम और वाहन हैं, उन्हें भी रोका हुआ है। कई किसान घायल हुए हैं, कई बार लाठीचार्ज हुआ है और जिसके बाद किसानों को यहां से खदेड़ भी दिया गया था और पुलिस यहां पर तैनात थी। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मंच को खाली
कर दिया जाए। पुलिस यहां पर तैनात नहीं होगी, पुलिस दूसरी तरफ चली जाती है और फिलहाल जो आप देख सकते हैं दूर तक आपको लंबा जाम नजर आ रहा होगा। हिसार दिल्ली हाईवे पर किसानों ने रामायण टोल प्लाजा जाम कर दिया। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने वाहनों को खरड़ और रामायण की तरफ डाइवर्ट करना शुरू किया। यहाँ पे 50 से ज्यादा किसान बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये देखिए छोटी मोटी चोट तो सबको लगी है कि लाठी सब पर बरसाई गई है। 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुका है। सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही दिखा रही है, कोई भी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। हमारे किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार को अपनी हिटलरशाही तानाशाही दिखाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन किसान अब की बार पीछे हटने वाला नहीं है। प्रशासन से हमने जगह मांगी थी कि शांतिपूर्ण जगह हमें दे दो, कहीं पे हम वहां बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर लेंगे, काले झंडे दिखाकर शांति से प्रदर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। हम लोग लगभग 1000 के लगभग किसान थे। प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने कही कि आपने जो करना है कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर से आदेश है, हम आपको जगह नहीं देंगे, ना यहाँ से जाने देंगे, ना हमें करनाल की तरफ जाने दिया और ना यहाँ बैठने दिया। करनाल में पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भारी गुस्सा देखने को मिला। किसानों ने सड़कों को जाम कर अपने गुस्से का इजहार भी किया। हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हरियाणा के सभी जगहों पर जो है किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही टोल प्लाजा पर जो है जाम लगाया गया है। इस वक्त हम मौजूद है पंचकुला के चंडीमंडल टोल प्लाजा पर, जहां पर शिमला पंचकुला हाईवे पर किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया है। जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पूरे हरियाणा भर में किसानों ने जगह जगह पर जाम लगा दिया। किसी प्रकार से वाहनों को जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इस वक्त जो पंचकुला शिमला हाईवे पर हम मौजूद है, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को जाने वाली कई दर्जनों नहीं कई सैकड़ों गाड़ियां जो है यहाँ पर फंसी हुई हैं। किसानों पर लाठीचार्ज पर करनाल के डीसी निशांत यादव ने कहा कि किसानों ने सुबह एक बार करनाल की तरफ बढ़ना चाहा था। उन्होंने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था। किसानों से बात करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी गए थे, क्योंकि लोगों को हाईवे जाम होने से परेशानी हो रही थी। किसानों को आराम से प्रदर्शन करना चाहिए था। जब किसान नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी और किसानों को चोटें आई। किसानों से अपील है कि वो आराम से बैठकर विरोध करें। हाईवे पर यातायात में बाधा डालने वालों को सहन नहीं किया जाएगा। जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाठ मारो और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। बता दें कि करनाल शहर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक थी, लेकिन करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी पॉइंट्स बंद कर रखे हैं। इसलिए किसान शहर के अंदर नहीं घुस पाए। किसानों ने शहर में कूच करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया। इसके बाद किसानों ने नेताओं को वहीं पर रोकने की तैयारी करते हुए टोल की 2-2 क्रॉसिंग छोड़कर बाकी को बंद कर दिया। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह भी किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध किया था। किसानों ने नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए। पुलिस ने हाईवे पर ही किसानों को रोक दिया। शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर दी। 30 से ज्यादा जगहों पर नाके लगाए गए, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। लेकिन यह मालूम नहीं था कि इस तरह पुलिस किसानों पर टूट पड़ेगी और किसानों पर लाठीचार्ज करेगी। हिमांशु नारायण, न्यूज़ 18 करनाल। एक तरफ करनाल में
हरियाणा भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, बैठक की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। बीजेपी का विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया और उन्हें यहां से खदेड़ते हुए नजर आए। इसके विरोध में प्रदेश भर में किसान आज सड़कों पर उतर गए। तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों ने बीजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान कर रखा है। किसान बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करते रहे हैं। निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को करनाल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के 6 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद, 12 विधायक, पूर्व विधायक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के अलावा संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। रेलवे रोड स्थित होटल प्रेम प्लाजा में बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शुक्रवार की शाम को ही किसान नेताओं ने वीडियो वायरल कर बीजेपी नेताओं और बैठक का विरोध करने का ऐलान किया था। इसके बाद करनाल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सभी ग्रामीण रूटों को सील कर दिया गया। किसान रेलवे रोड नहीं पहुंच पाए और उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। इसके बाद दोपहर करीब 12:15 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ किसान घायल हो गए। देखो जी, अनगिनती लाठीचार्ज इन्होंने किया है। पहले जब हम शुरू से बैठे थे, मेरे पे, जगदीप पे, हमारे सभी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर जब हमारे 50 किसान घायल हो गए हैं, एक की बांह टूट गया है, एक का यहाँ से नाक फूट गया, एक का सिर फूटा है, एक बुजुर्ग का उसको सारा फूट गया वो। और बुजुर्गों को इन्होंने गंदी गालियां दे के और यहाँ भगाया है खेतों के बीच में। और फिर हम यहाँ से आगे फिर आराम से अपने धरने पर शांतमय बैठे, लंगर में बैठे, फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया। 4 बार लाठीचार्ज किया प्रशासन ने। वहीं बैठक में आ रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर विरोध किया। किसानों ने नारेबाजी कर काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर डंडे बरसाए। धनखड़ सुबह करीब 10:30 बजे पानीपत की तरफ से करनाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। करनाल में सीएम मनोहर लाल की बैठक का विरोध कर रहे किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज का किसानों के अलावा विपक्ष ने भी विरोध किया और सरकार से जवाब मांगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, हरियाणा के करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आंदोलित किसानों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत से ध्यान भटकाने के लिए सरकार षड्यंत्र रच रही है। देश भर के किसान पूर्ण रूप से तैयार है। एसकेएस के फैसले का पालन करें। एक वीडियो तो ये देखा था जिसमें अधिकारी कह रहा है कि सिरों में लठ मार, अति निंदनीय है और बिल्कुल ये मतलब इसी हाल बर्दाश्त नहीं किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा करना। तो क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है आपकी तरफ से? अगली रणनीति तो जब तक हमारे लोगों को नहीं छोड़ेंगे तब तक पूरे हरियाणा में रोड जाम रहेंगे और उसके आगे फिर हम अपने मीटिंग बुलाएंगे हरियाणा की। तो ये रोड जाम तभी खुलेगा जब गिरफ्तार हुए किसान को छोड़ेंगे। आज बड़े शर्म की बात है और सिर्फ शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है और जिस तरह से किसानों को पीटा गया है, जो वीडियो उसके अंदर देखा तो बड़ा दुख मुझे हुआ कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर आज हमारे किसान भाइयों का ये हाल ये सरकार कर रही है। किसान क्यों निंदा करें इसको तो सारे देश को, सारे प्रदेश को निंदा करनी चाहिए और सरकार को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए कि आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं। कहीं भी आप पहले तो किसानों को छेड़ते हैं, उनसे आप बातचीत नहीं करते। आपने इतने गलत कानून बनाए हैं, 3 काले कृषि कानून बनाए और अभी हाल ही में आपने जो ये भूमि अधिग्रहण बिल पास किया है विधानसभा में, वो भी किसान के खिलाफ है। किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज से आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है और प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष खुलकर किसानों का समर्थन कर रहा है। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और पुलिस की कार्रवाई को गलत करार दिया है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल।
करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्षी दल भी मनोहर सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस पूरी कार्रवाई की निंदा की है और कायरतापूर्व इस पूरे कार्य को बताया है। शनिवार को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, किसानों पर लाठीचार्ज करना बेहद निंदनीय और कायरतापूर्ण भरा कदम है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, न कि देश के दुश्मन। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर लिखा, करनाल में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि अमानवीय भी है। हम इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध दर्ज करने का संवैधानिक हक है। लाठी गोली से सरकार नहीं चला करती, लोगों का दिल जीतकर सरकार चलती है। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की गूंज पंजाब में भी सुनाई दी। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने किसानों पर की गई कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है। निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज करके उसने अपना चेहरा साफ कर दिया। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मनोहर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि करनाल में हर हरियाणवी की आत्मा पर लाठियां बरसाई। सरकार ने करनाल में बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर अंग्रेज के जनरल डायर की याद दिला दी। शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। दर्जनों लहूलुहान हो गए, सड़कों पर खून चल रहा था और सैकड़ों को चोटें आई। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन यानी दुष्यंत चौटाला, मन यानी मनोहर लाल खट्टर हैं। विपक्ष ने हरियाणा सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आना लाजिमी था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों के बहाने एक बार फिर हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने मनोहर सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि किसानों का भी खुलकर समर्थन किया। इससे पहले कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसने भी काफी तूल पकड़ा था और उसके बाद दिल्ली की सरहदों पर शुरू हुए किसान आंदोलन में उसका असर भी देखने को मिला था। अब करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला भी बढ़ता जा रहा है। किसान भी अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ पंकज कपाली, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।